जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल बट टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जो भी आप दोनों के रियूनियन के बीच में आ रही है, तो वो आपकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है और आपके पार्टनर की तरफ भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जो भी आपके सेपरेशन का कारण बनी हुई है, जो भी आपके रियूनियन के बीच में आ रही है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गाइज़, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो देखिए बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रीडिंग, बट डेफिनेटली कलेक्टिव रीडिंग है तो 60-70% लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। और जिसके साथ ना करे वो कोई और वीडियो देख सकता है जो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करे। मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी। सारी वीडियोस मेरी टाइमलेस होती हैं। अगर आपको कोई वीडियो ज़्यादा अट्रैक्ट अपनी तरफ करती है, दैट मीन्स उसके अंदर कोई गाइडेंस आपके लिए है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 3 बार अपना नाम लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आज मैं एक कार्ड लूँगी आपके लिए। आपकी करंट एनर्जी क्या है, और अगर आपकी करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। एंजल्स प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, तो यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं डिवाइन जस्टिस आपकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कर्मा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, और जितने आपके बैड कर्मा थे, जितने सिंस थे, जो भी पास्ट लाइफ से चले आ रहे थे या इस लाइफ में कुछ थे, तो अब काफ़ी ज़्यादा आपके कार्मिक बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर्मा रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी टफ टाइम था आपका यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जस्टिस आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना भी आप सोच रहे थे, जितना भी जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे, अब आपके काम भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ब्लॉकेजेस अगर आप फील कर रहे थे, वो ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो भगवान इस टाइम पे आपके साथ है। आपका समय अब सही चलने वाला है या चल चुका है, या आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा आपका फॉर्चून आपका साथ देगा, आपका लक आपका साथ देगा। ठीक है, तो जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं ना, देखिए क्या होता है कि बुरे कर्म होते हैं, तो हमें कुछ अच्छे कर्म अगर हम अपने करते हैं तो डेफिनेटली बुरे कर्मों का फल तो मिलता है, बट उसका जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छे कर्म हमें निरंतर करते जाने चाहिए। कई बार होता है जाने अनजाने में हम अनकॉन्शियसली कुछ गलत कर देते हैं जो हमें नहीं पता होता, बट अगर हम अपने अच्छे कर्म करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, हम अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, अपना मन साफ रखते हैं, तो डेफिनेटली वो कर्मों का फल भी हमें, अच्छे का भी तो फल मिलेगा ना। अगर बुरे का फल मिलता है तो अच्छे का भी फल मिलता है। तो वही अच्छा वाला जो टाइम है ना, अब आपका स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं देख लेते हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में। जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डेविल,
एक्चुअली थर्ड पार्टी के अंदर ना ईगो बहुत ज़्यादा है, वो ईगो कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। द मून, बाद में लूँगी, ये गलती से मेरे हाथ से स्लिप हो गया था कार्ड, अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। डेथ एंड द हेरोफेंट, दो कार्ड आ रहे हैं, ये दोनों ही लूँगी मैं। डेथ भी आ रहा है और हेरोफेंट भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे, चलिए पहले आपके पार्टनर की तरफ कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? करंट एनर्जी क्या है? ओह, द स्टार एंड द लवर्स। इनकी तरफ भी दो कार्ड आ रहे हैं, हैंगमैन एंड द जजमेंट। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो देखिए दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए। पहले मैं बता देती हूँ, आपके पार्टनर के लिए आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से, बैलेंस एनर्जी है। तो यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है, देखिए थर्ड पार्टी के लिए जो निकल कर आ रहा है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज कैसी हैं इस टाइम पे? थर्ड पार्टी इस टाइम पे डेविल एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड, डेविल का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड और यहाँ पे मून का कार्ड। ठीक है, तो ये जो चारों कार्ड है ना, ये क्या बता रहे हैं? ये जो चारों कार्ड हैं ये बता रहे हैं कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से थर्ड पार्टी निकल रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, थर्ड पार्टी को अपना इस टाइम पे कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी, हेरोफेंट का कार्ड बताता है कमिटमेंट को, स्टेबिलिटी को, और कहीं ना कहीं बताता है कोर्ट केसेस को। और यहाँ पे जो अगर इसकी लाइफ में हो सकता है इस टाइम पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई कोर्ट केसेस हो, ठीक है, या फिर अगर ये किसी तरह से कमिटेड है किसी रिश्ते में तो वहाँ पे ब्रेकडाउन की एनर्जी है। अगर ये किसी के साथ कमिटेड है, इन सेंस कि अगर इसका कोई कमिटमेंट है, मतलब इसका कोई पार्टनर है तो उसके साथ ये कमिटेड रिश्ते में है, सपोज़ मैरिज में है, तो वहाँ पे मैरिज में ब्रेकडाउन की एनर्जी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से निकल रही है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पेन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पेन, डिप्रेशन में है थर्ड पार्टी, क्योंकि अब थर्ड पार्टी को अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो वहाँ पे इसको बहुत बुरी मात मिलती हुई दिखाई दे रही है, हारती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी। और अगर ये किसी के साथ कमिटमेंट में है तो वहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या रिलेशनशिप से कोई कोर्ट कचहरी का मैटर, यहाँ पे डाइवोर्स वगैरह भी हो सकता है कि किसी के साथ इसका, मतलब या तो आपके पार्टनर के साथ, या अगर कोई और थर्ड पार्टी है यहाँ पे तो थर्ड पार्टी के साथ उसका सेपरेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं बताऊँ तो इस टाइम पे शनि देव का प्रकोप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी के ऊपर, और इस टाइम पे कर्मा बहुत ज़्यादा रिवील हो रहा है। एक वो बोलते हैं ना, पाप का घड़ा पहले भरता है भरता है भरता है, और जब उसके बाद वो फूटता है ना तो बस फिर वाट लगती है। तो यहाँ पे वही जो थर्ड पार्टी का जो पाप का घड़ा था ना वो भरता, देखिए आपका भी पाप का घड़ा भरा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने कुछ गलत काम करे थे, आपने भी कुछ गलत काम करे थे, इस जन्म के होंगे, पिछले जन्म के होंगे, कुछ पाप कर्म आपके भी थे, जो कि अब आपने अपने अच्छे कर्मों से उन पाप कर्मों को हटा दिया है, ठीक है।
जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। बट यहाँ पे अब थर्ड पार्टी की बारी है, कर्मा क्लिनजिंग की बारी है थर्ड पार्टी की। कर्मा तो देखो, जब गंदगी मचती है तो गंदगी तो साफ़ करनी पड़ती है ना, इसी तरह हमारे कर्मा होते हैं। अगर गंदगी मची है तो वो गंदगी भी तो साफ़ करना, अगर हमने गंदगी मचाई है तो उसको भी तो साफ़ करना हमारा ही काम है ना। तो वही सफाई का काम अब थर्ड पार्टी की लाइफ में हो रहा है। नहीं चाहते हम लोग, कोई भी नहीं चाहता, मतलब मैं भी नहीं चाहती, आप भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कभी दुख आए। और दुख कैसे आते हैं? हमारे कर्मों से ही हमारी लाइफ में दुख आते हैं, ठीक है। हम कोई कर्म ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि या तो कई बार जाने अनजाने में कर देते हैं। देखिए, जाने अनजाने में अगर कर देते हैं फिर भी उसकी माफ़ी मिल जाती है, लेकिन अगर हम जानबूझ के करते हैं, हमें पता है कि हमारी अंतरात्मा कह रही है कि हम गलत कर रहे हैं कुछ, और फिर भी हम करते हैं, और उस यानी कि वो हम कॉन्शियसनेसली कर रहे हैं, हम कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, तो उसका फल तो भुगतने को आप पहले तैयार हो जाओ। जब भी अपना कोई कर्मा आप गलत कर रहे होते हैं तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी की एक सुई भी आपने ले ली ना और जानबूझ के लिया, उसको तंग कराया ना, तो उसका आपको कर्मा रिवील करना ही पड़ेगा। वो चाहे आप इस जन्म में करो, अगले जन्म में आपको करो, लेकिन आपको एक ना एक दिन तो वो कर्मा सामने आएगा ही आएगा। आपका भी आया है, आपके पर्सन का भी आया है, और यहाँ थर्ड पार्टी का कर्मा। अब थर्ड पार्टी को अपना कर्मा रिवील करने की बारी है। थर्ड पार्टी अपना कर्मा रिवील कर रही है, थर्ड पार्टी उसको रिलीज़ भी कर रही है। बट इस टाइम पे थर्ड पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, रिलेशनशिप छूट रहे हैं, अगर रिलेशनशिप में है तो, या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर है तो वो भी यहाँ पे हारती हुई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत उथल पुथल है, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, ब्रेकडाउन की एनर्जी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह से वो फेस कर रही है। नेगेटिव, अगर मैं बोलूँ तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थर्ड पार्टी की लाइफ में है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? आपके पार्टनर की जो उनकी पर्सनल लाइफ है ना, इस टाइम पे इनकी हीलिंग चल रही है। ये इस टाइम पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है, ठीक है। इस टाइम पे इनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जजमेंट का कार्ड है, ये सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में है, और इनको ना बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है पास्ट की बातों को लेके, कि इन्होंने जो भी काम किए थे, जो भी कुछ इन्होंने किया था वो गलत किया, अगर किसी के साथ किया। और इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो भी अब तक किया, जिसकी वजह से जो कुछ भी इनकी लाइफ में लॉस हुआ, मेंटल लॉस हुआ, इमोशनल लॉस हुआ, पैसे का लॉस हुआ, जो कुछ भी हुआ वो इनके ही कर्म थे। ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो गई। जब इंसान को ये अपनी गलतियां रियलाइज़ होती है ना, पछतावा होता है, वो पछतावे वाली एनर्जी आपके पार्टनर को इस टाइम पे है। और जब वो पछतावा होता है ना, तो आधा कर्म हमारा वहीं पे कट जाता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है, उनको सेल्फ इवोल्यूशन, मतलब अपने आप को जज कर रहे हैं कि भाई मैंने क्या क्या गलतियाँ कर दी। एक रियलाइजेशन की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। और इस टाइम पे देखिए हील भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, होप रखी हुई है स्टिल उन्होंने, कि अब ठीक है, जो कुछ हो गया हो गया। अब इन्होंने स्टिल होप रखी हुई है कि अब आगे मैं कुछ अब नहीं, मतलब कि ठीक है, अब जो हो गया हो गया, अब आगे चीज़ों को मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, अपनी लाइफ को ठीक से चलाने की कोशिश करूँगा। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। द लवर्स का कार्ड आया है। देखिए, जब हम हील हो जाते हैं ना, हम मेंटली हील हो जाते हैं, हम सोल लेवल पे हील हो जाते हैं, तो हम एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हैं। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। थर्ड पार्टी, देखो पहले बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड, डेथ का कार्ड आ रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। ये गलत गिर गया, कार्ड एम्परर का आ रहा था। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है?
थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। अगेन डेथ का कार्ड आ रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। कार्ड क्या थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, दोनों के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स क्या चल रहा है। स्टॉकिंग ओके, तो यहाँ पे देखिए, हाँ, इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पे अगेन कोई थर्ड पार्टी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी कंडीशन है और यहाँ पे एक मूव ऑन वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है मूव ऑन करती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअली क्या है ना, आपके पार्टनर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी से। कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया है, कहीं ना कहीं उनको सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है। मैंने ये बोला ना, तो वो यहाँ पे चैरियट का कार्ड, यहाँ पे चैरियट का कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब आपके पार्टनर ने यहाँ पे चीज़ें रख ली हैं और कि उन्होंने इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है, यहाँ से निकलना है बाहर। ठीक है, इस तरह से आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ये डीप डाउन सोच लिया है और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी, यहाँ पे जो भी डिप्लोमेसी थी वो तो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर इस टाइम पे थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पे नज़र बनाए हुए हैं कि थर्ड पार्टी आखिर जा रही है तो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ नहीं जा रही, किससे बात कर रही है, किससे नहीं बात कर रही। इस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। और द मून का कार्ड आया है, दोनों ही एक दूसरे के साथ यहाँ पे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए मून का कार्ड आया थर्ड पार्टी के लिए, और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच भी जो कनेक्शन एनर्जी मैंने निकाली है, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, वहाँ पे भी मून का कार्ड आया है। डिप्रेशन और हर्डल्स, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति इन दोनों के बीच बनी हुई है। दोनों ही एक दूसरे को स्टॉप कर रहे हैं। कोई अगर इनकी तरफ, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी है। मैं इसको वेरीफाई करूँगी अभी कार्ड्स को। और मूविंग फॉरवर्ड, ओके, तो अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा फियरलेस हो गए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा फियरलेस हो गए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के लिए सोचना शुरू कर दिया है। थर्ड पार्टी को साइड में रखकर अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन कर रही है, अपनी लाइफ में वो खुश है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा है नहीं। इस टाइम पे थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी किसी ना किसी के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व है, या फिर थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रही है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर ये चाहते भी, अगर देखिए हो सकता है इन्होंने पास्ट के अंदर थर्ड पार्टी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करी है, बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं, वो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, वर्कआउट नहीं करी हैं। और इस टाइम पे यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक्चुअली आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन करने की कोशिश करी है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं और थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी है, लेकिन वो चीज़ें ठीक से चली नहीं, क्योंकि दोनों में कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, तो चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वही सिचुएशन, वही साइकिल फिर आ गई। अब ये फियर, स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं। इस टाइम पे दोनों ही हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने कहा जो कर दिया मैंने कर दिया, अब बहुत हो गया। अब देखिए चैरियट के कार्ड के साथ आ रहा है, अब ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी किसी की मैनिपुलेशन में आके अपनी भी लाइफ ख़राब कर रही है और मेरी भी लाइफ ख़राब कर रही है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो इस टाइम पे आपके पार्टनर को जो है ना, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर इस टाइम पे स्टॉक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को स्टॉक नहीं कर रही, आपके पार्टनर कुछ यहाँ पे प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए कि उसको गलत साबित कर सके। और दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। मून का कार्ड आया है यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया। और भी देखती हूँ मैं ओशोजन टैरो से, देखूँगी कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, क्योंकि एनर्जीज़ तो ठीक नहीं है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए देखते हैं ओशोजन टैरो से। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। सक्सेस, ओहो, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। स्लोइंग डाउन, अरे यार इतने कार्ड्स आ जाते हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी सारे कार्ड्स गिर जाते हैं नीचे। और क्या चल रहा है एंजल्स। देखिए मैंने आपको पहले कहा आपके पार्टनर इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं और सक्सेस की तरफ आपके पार्टनर तो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्ड आपके पार्टनर की तरफ यही आए थे। सक्सेस का आया था और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था। तो यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आपके पार्टनर निकल रहे हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, अगेन थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है। क्या चल रहा है दोनों के बीच में, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है। कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे, कंट्रोल बताना नहीं चाह रहे आज एंजल्स। प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है एंजल्स, प्लीज़ क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ये देखो थंडरबोल्ट कार्ड आ रहा था यहाँ पे पीछे, चलो आना होगा, दोबारा आ जाएगा। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी, प्रोजेक्शन एंड ओके 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 ओके, ले रही हूँ भाई, ले रही हूँ। ये देखो सौरो, नाराज़ हो जाते हैं कार्ड्स इग्नोर कर दो तो नाराज़ हो जाते हैं। देखा एंजल्स, थैंक यू। वन मोर कार्ड एंजल्स, जस्ट लास्ट कार्ड। मोलैरिटी, ओके, कंपैरिजन, आपके पार्टनर कंपैरिजन कर रहे हैं, अब आपका इनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन, यस। तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। देखिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच यहाँ पे रिश्ते स्लो डाउन होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को हकीकत पता चल रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो कोई ना कोई तो चीटिंग कर रहा है, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से चीट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ चीटिंग कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ चीट करा है। और जो वहाँ पे स्टॉकिंग का कार्ड आया था ना, ये वाला जो कार्ड आया था स्टॉक,
तो ये कहीं ना कहीं शक है आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी किसी और के साथ इन्वॉल्व है। प्रोजेक्शन का कार्ड आता है मास्क लगाना, देखिए चेहरे पे चेहरा लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है ना, जो चेहरा वो दिखा रही है एक्चुअल में वो चेहरा नहीं है, उसके पीछे का जो सच है ना वो कुछ और है। और यही चीज़ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये, और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे हैं, इसकी असलियत अब उनके सामने आ रही है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने क्या क्या गड़बड़ कर रखी है। और इसी रियलाइजेशन में आपके पार्टनर हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में है, जो वो सच जानते थे, अधूरा सच जानते, अधूरा सच क्या, उनकी जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ना वो अब खुल रही है। ये रिश्ता स्लोइंग डाउन, यानी कि ये रिश्ता स्लोइंग डाउन की तरफ जा रहा है। मॉरलिटी, आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ईगो ख़त्म हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ईगो ख़त्म हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और एक गिल्ट की एनर्जी है। और जो कुछ यहाँ पे कंपैरिजन, आपका कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, अब उस चीज़ का उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो धोखा उन्होंने आपको दिया, चीटिंग आपके साथ की, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, तो इस चीज़ का उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा है, बर्डन फील कर रहे हैं इस चीज़ का। और साथ ही साथ सौरव, बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है इन दोनों के बीच, भी बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है। और कोई ना कोई जो कंट्रोल कर रहा था उसका कंट्रोल यहाँ पे अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सडन लॉस की एनर्जी है, सौरव की एनर्जी है, सैडनेस की एनर्जी है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, और बहुत ज़्यादा ग्रीफ और गिल्ट की एनर्जी है आपके पार्टनर की। और ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की हकीकत पता चल रही है। एक कार्ड हमारे पास ये आया था सक्सेस का कार्ड, ये मैं देखना चाहूँगी एंजल, सक्सेस का कार्ड क्यों आया है, किसको सक्सेस मिल रही है और क्यों मिल रही है, क्या सक्सेस मिल रही है। क्या सक्सेस, क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या सक्सेस। ओके, न्यू बिगनिंग। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे बैलेंस, आपके साथ यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इल्यूजन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, मैं पहले कार्ड्स यहाँ से ये हटा लेती हूँ। अलग अलग डेक से देखूंगी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। ये देखो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। शेयरिंग, कहीं ना कहीं आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं आपके पार्टनर। प्लेफुलनेस, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपके साथ एक बहुत अच्छा यूनिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक मतलब होता है ना, एक खुशी वाला टाइम आपके साथ, अनकंडीशनल लव वाला टाइम जो होता है ना, वो आपके साथ आपके पार्टनर यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं। और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर इस टाइम पे, क्या फील कर रहे हैं। कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल अभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कर रखा है, आपको बता नहीं रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग, तो कहीं ना कहीं उनकी यूनिवर्स के साथ उनका कनेक्शन बन रहा है, और कहीं ना कहीं आपके और उनके रिश्ते को वो अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समझ आ रही है कि आपका कोई पास्ट लाइफ से रिलेशन यहाँ पर ज़रूर से है। तो
तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ रही है। अगेन यहाँ पे रियूनियन का कार्ड है, आपके साथ इस रिश्ते में वो हारमनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए मिस क्यों कर रहे हैं, मिस तो करेंगे ही ना, उन्होंने अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा है अपनी फीलिंग्स को, और वो फीलिंग्स बर्स्ट होने का टाइम बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। कब तक कॉल मैसेज आएगा, कब तक कॉल मैसेज आएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, उनका कब तक कॉल मैसेज आएगा। गिल्ट, मैंने कहा ना आपके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। देखिए फिर अगेन कार्ड आया है गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट है आपके लिए। रीबर्थ, एक रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस टाइम पे बिल्कुल थॉट चक्र उनका ब्लॉक है, साइलेंस की एनर्जी है। और अगर कॉल मैसेज की बात करूँ, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 2 बार 10 नंबर के कार्ड आए हैं। 10 नंबर तो काफ़ी सारे लोगों का 1 महीने के अंदर यूनियन हो सकता है, या फिर ये अक्टूबर का महीना भी 10वां महीना है, तो 10th मंथ यानी कि अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है। 1 नंबर और 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। दूसरे डेक से देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। पेशेंस बनाई हुई है अभी उन्होंने, अपने काम पे उनका पूरा फोकस है, हेड ओवर हार्ट। देखिए दिल में उनके कोई भी फीलिंग नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मतलब अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट एक सोच रख ली है, और कहीं ना कहीं उनको मतलब थर्ड पार्टी को बहुत लॉजिकली ले रहे हैं। पहले जो थर्ड पार्टी के आसपास घूमते थे ना, अब आसपास नहीं घूम रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, थर्ड पार्टी के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ब्लॉकेज, हार्ट चक्र ब्लॉक, थर्ड पार्टी के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके ये देखो, बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। इनकी सारी होप जो थर्ड पार्टी से थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखिए कंट्रोल कर रखा है उन्होंने, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने अपनी मैनुपुलेशन की वजह से उनको बांध रखा है, और ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं कि वो थर्ड पार्टी की मैनुपुलेशन में आके उन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी ने मतलब थर्ड पार्टी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल लॉस हुआ है। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है। और क्या फील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या फील करते हैं। टावर, ब्रेकअप करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर। इस टाइम पे इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी बैलेंस था उसके अंदर यहाँ पे टावर मूवमेंट्स लाना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हमने जो फर्स्ट डेक लिया था उसी से ही आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइम पे थर्ड पार्टी की बहुत है, थर्ड पार्टी की अब बिल्कुल भी नहीं चल रही। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी एक सोच यहाँ पे एक अपनी सोल के साथ जुड़ गए हैं, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ गए हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। टावर का कार्ड, ब्रेकअप का कार्ड, ब्रेकअप करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर। और क्या चाहते हैं, वैसे तो सारे ही कार्ड सब मैंने ले लिए हैं। ओके देखो, क्योंकि वो जानते हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। देखिए कोई भी इंसान, अगर आपने किसी को छोड़ा, ठीक है, और दूसरे के लिए छोड़ा, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो आप भी डेफिनेटली ब्रेकअप करना चाहोगे। यही आपके पर्सन की अप्रोच है। उनको पता है कि उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ये सारी मतलब कि उनको धोखा मिला है। प्रोजेक्शन का कार्ड भी आया था, आपने देखा था, चीटिंग का कार्ड आया है,
फॉल मतलब चेहरे पे चेहरा लगा के रखा हुआ था थर्ड पार्टी ने, वो जो कि उतर गया है और उनको समझ में आ गया थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है। और ये कोई लव रिलेशनशिप, यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थी थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग। और आपके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम आपके साथ हारमनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं। देखिए थर्ड पार्टी के लिए कहीं पे भी कप्स का कार्ड नहीं आया, कहीं पे भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थर्ड पार्टी के लिए, बल्कि ब्रेकअप का इनकी तरफ आया है ब्रेकअप का कार्ड और आपकी तरफ आया है हारमनी का कार्ड। आप देख रहे हो कितने डिफरेंट कार्ड आए हैं, टोटली डिफरेंट एनर्जी है, टोटली डिफरेंट फीलिंग्स हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं और आपके साथ हारमोनियस रीयूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, ओके। और गाइस ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके और पेमेंट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।